जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सबको सही मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। क्या ये आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था, इसलिए आपके द्वारा हो रहा है या फिर अपने राधा नाम संकीर्तन के बल से अपने भाग्य को बदला? हम कैसे पहचानें? यार भाग्य में तो नहीं लिखा था, पर भगवान की कृपा हो गई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे से भी वेद पढ़वा दें, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है, उनकी नजर हो गई तो ये उपदेश शुरू हो गए। नहीं तो हम कक्षा 9 पढ़े हैं, ना कहीं सत्संग सीखा है, ना हमने व्याकरण पढ़ा है, वो भगवान ही बुलवा रहे हैं बस बच्चा। अभी हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, भगवान की कृपा से हो रहा है। भाग्य में दो ही बातें लिखी होती हैं, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। भाग्य में संत मिलन, भगवत धाम आना, भगवत भजन करना, भगवत प्राप्ति करना, ये भाग्य में नहीं लिखा होता, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सब कृपा से होता है। तो बच्चा हमें लगता है ये भगवान की कृपा से हो रहा है। नहीं, हम आपको बदल नहीं सकते, हजारों लोग बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। नवयुवक लोग गंदी आदतें छोड़कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ही तो है। वो मिलते हैं बाद में आके और सुधर पहले जाते हैं, तो ये भगवान ही की कृपा से तो है। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये भगवान की कृपा से। वो कभी भी किसी पर भी कृपा करके अयोग्य को योग्य बना सकते हैं, अयोग्य को योग्य बना सकते, जो किसी योग्य नहीं है उसे सर्व लोग पूज्य बना सकते हैं। ये भगवान की कृपा से होता है। जो राम राम भी नहीं कह पा रहे थे तो मरा मरा वही इतिहास की रचना कर दी, रामायण संस्कृत से इतिहास की रचना कर दी। कितनी बड़ी सामर्थ्य भगवान की कृपा में कि जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर दी जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवान किसको चयन करते हैं महाराज जी? अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, अब ये नहीं बताया जा सकता। कभी कभी अवगुणों से रीझ जाते हैं, महाअवगुणी पर जिसमें एक भी गुण नहीं दिखाई दे रहे, कृपा किया और महात्मा बना दिया। तो भगवान पतित पावन है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के गुण से रीझ गए हो, नहीं, भगवान कभी कभी पतितता से भी रीझ जाते हैं, उसकी नीचता देखकर रीझ जाते हैं और उसे सर्वोत्तम जगत पूज्य बना देते हैं। भगवान तो भगवान है, और वो कब कहाँ किसको चयन करे ये उनकी मौज की बात है। गुण देख के चयन करे या अवगुण देख के चयन करे, उन्हीं के बच्चे हैं, जिसको चयन कर लिया वही महान बन गया। महाराज जी, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणवान है, तभी ये ऐसा कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे को ऐसा अंदर से अनुभव होता है कि भगवान जरूर एक चीज देखते हैं जिसके अंदर दैन्यता होती है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जिसके हृदय में रहता है मैं सर्वगुणहीन हूं पर हे भगवान आपका हूं, तो कृपा जल्दी वहां उतरती है। जहां दैन्यता होती है वहां भगवान की कृपा होती, और जहां अहम होता है